हाँ जी भाई, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया होगे। आज की जो मीटिंग है, आज का जो हमारा वीडियो है, आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है। क्या आप सभी जानते हो कि जब आप किसी को कोई चीज़ बता रहे होते तो शायद वही व्यक्ति आपकी बातें सुनता है। कभी कभी आपने देखा होगा, सामने वाले को आप कुछ बातें बता रहे होते हो, ठीक है ना, बट होता है क्या, वो सिर्फ इस तरीके से करता रहता है। और जब आप बोलते हो कि ठीक है अब बता मैं क्या करूँ, बोलते हैं यार फिर से बोलना, समझ में नहीं आया। तो कहने का मीनिंग क्या है भाई, उस बंदे को ना आपकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सुनता ही नहीं है। तो क्या आप सभी चाहते हो कि जब अगर आप किसी को बताओ अपनी बातें तो वो बंदा मंत्र मुग्ध होकर आपकी बातें सुने? चाहते हो? तो देखो भाई, आज मैं आप सभी को ना इस तरीके से एक स्टोरी बताने वाला हूँ। आपने एक चीज नोटिस करी होगी ना कि जब आप सभी में कभी ऐसा हुआ कि आपके जब मामा के यहाँ पे गए हो या दादा दादी नाना नानी, जब आप सोते हो तो आपको स्टोरी सुनाई हो, ऐसा कभी हुआ है? यस सर। आपको स्टोरी शायद तक याद भी होगी, है ना। और जब तक आपके दादा या दादी जो भी स्टोरी सुनाते थे ना, वो स्टोरी आप जब तक पूरा सुन नहीं लेते थे तब तक आपको नींद नहीं आती थी। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उसके बीच में कुछ ऐसी चीजें होती थी जो इंटरेस्टेड होती थी, जो जानने की हमारी इच्छा होती थी। बट आजकल क्या है, आज हम सामने वाले से उतनी बात करते हैं जितनी जरूरी है, हम इंटरेस्टेड चीजों को पूछते ही नहीं है। तो भाई रेडी हो जाओ, ये वीडियो आप सभी के लिए है। वाकई में अगर आप चाहते हो कि सामने वाला बंदा आपको मंत्रमुग्ध होकर सुने, सामने वाला बंदा आपकी रिस्पेक्ट करे कि हाँ भाई वो पहले बोल रहा है, पहले उसकी पूरी बातें सुन लो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो आज मैं एक ऐसी स्टोरी आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं जो एकदम रियल है। सुनना चाहोगे फिर? यस सर। पक्की बात है? यस सर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मुझे ना ज़्यादा डीपली नहीं पता, लेकिन जहाँ तक जितना मुझे पता है ये एक रियल स्टोरी है और सिख कौम की एक स्टोरी है। ठीक है, आप सभी को बता रहा हूँ। जिस पर्सन की स्टोरी है उनका जो जन्म है 26 जनवरी के अराउंड एंड अराउंड हुआ था। 1600 कुछ शताब्दी के अंदर हुआ था, 1642 से 47 के अराउंड एंड अराउंड हुआ था। मैं कंफर्म नहीं हूँ, गूगल के देख के हम कर सकते हैं। जिस बंदे की मैं जिस लीजेंड पर्सन की मैं बात करने वाला हूँ, लास्ट में उनका थोड़ा थोड़ा नाम आ जाएगा, आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। ठीक है। एक बच्चा है ना, जो पैदा होता है भाई, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, बड़ा होता है। उसके बाद जब वो अपना सारा कुछ मतलब इट मीन्स वो अपना युद्ध वगैरह की कला सारा कुछ सीखता है, ठीक है ना, सारा कुछ एकदम रेडी हो जाता है। तो हम यहाँ से डिटेल्स में नहीं, हम बिल्कुल लास्ट चैप्टर में आकर बात करने वाले कि एक्चुअल में हुआ क्या था, समझ गए। तो ये बात है सन 1757 की, 1755। ये बात तब की है जब हरमंदिर साहिब, आप सभी को पता है हरमंदिर साहिब कहाँ पर है? कहाँ पर है? अमृतसर। अमृतसर जो कि स्वर्ण मंदिर आज के टाइम पे बोला जाता है। उस टाइम पे हरमंदिर साहिब पे बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा था मुगलों का। आप सभी को पता होगा भाई, अहमद शाह दुर्रानी करके एक ऐसा शासक हुआ था जिसने हरमंदिर साहिब को तोड़ने का, ध्वस्त करने का पूरा फैसला ले लिया था। ठीक है ना, ये रियल स्टोरी है। तब उसने क्या किया, अपने बेटे तैमूर खान, उसके बेटे का नाम था, उसने तैमूर खान को बोला कि भाई मतलब बेटे तू जा और सारा तहस नहस कर दे। मतलब अपना परचम लहराना चाहिए, कुल मिला के बात ये था कि अपना परचम लहराना चाहिए, तहस नहस कर दे एकदम सारा कुछ। ठीक है। तैमूर खान गया। तैमूर खान ने आसपास के जो इमारतें थी, आसपास के जो घर थे, वो सब तोड़ने स्टार्ट कर दिया। और उसका एक और सेनापति भी था, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा। उस सेनापति ने क्या किया था, जो हरमंदिर साहब ने आजकल देख रहे हो सरोवर है जहाँ पे तालाब है ना, उस सरोवर में ना, उस तालाब में उसने गाय को मांस कर डालना स्टार्ट कर, मतलब गाय को जो है मार दिया। उसके बाद वहाँ पर डाल दिया, कचरा डाल दिया, बिल्कुल गंदगी मचा दी। तो धीरे धीरे करके ना बदबू पूरे एरिया में जब फैल रही थी, मार्केट में मतलब जितने भी एरिया वहाँ पे थे सभी गंदगी मचा दी। कुल मिला के इनका इतना ही फंडा था कि अपना आतंक मचाना है, समझ रहे हो। तो हुआ क्या, जब इस बात का जब पता बाबा दीप सिंह जी को लगता है, ये वही लीजेंडरी पर्सन है जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग बताया था, बाबा दीप सिंह, जिनका जो जन्म है 26 जनवरी की डेट में हुआ था, और जो ईयर है वो मुझे कंफर्म पता नहीं है। तो जब ये चीज़ बाबा दीप सिंह को पता चली ना कि ऐसा हो रहा है, तब बाबा दीप सिंह से रहा नहीं गया भाई। अब आप ही सोचो ना, आपके एरिया में, आपके घर में, आपके मोहल्ले में आकर कोई उठपटांग काम करे, आपसे रहा जाएगा? नो सर, नहीं रहा जाएगा। तो सोचने वाली बात है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अब या तो मैं रहूंगा या तो वो रहेगा। मतलब उन्होंने एक डिसीजन लिया कि बस अपने हरमंदिर साहब को, जो हमारा जो पूजनीय स्थल है, उसको इस मुगल के जो क्या बोलते हैं उसको, उससे मुक्त कराना है, समझ रहे हो आप। मतलब उसके क्या बोलते हैं, चंगुल बोलते हैं शायद तक, है ना, उसके चंगुल से हमें इसको मुक्त कराना है। तो बाबा दीप सिंह जी अपने एरिया से निकले, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 300 सिख की 3000 लोग ही इनके साथ में थे। बट धीरे धीरे आगे चलते 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 तरन तारण भी एक आई थिंक
जिला या जो भी है आज की डेट में भी तरन तारण है, तो वहां से भी चलते चलते ये लोग जब आगे गए तब इनकी संख्या 3000 से 5000 हो गई। ये एक यूनिट बन चुके थे, ये एक आगे धीरे धीरे जाते जा रहे थे। और बाबा दीप सिंह ने एक घोषणा करी हुई थी, एक चीज बोली थी कि अगर मैं मरूंगा तो मेरा जो सर है वो हरमंदिर साहब की परिधि में जाकर गिरेगा, उनकी जो परिक्रमा जो एरिया है वहां पर जाकर गिरेगा। ऐसा उन्होंने अपने सिपाहियों से बोल दिया था कि अगर मैं मरूंगा तो पूरा युद्ध जीतकर, मतलब ऊपर वाले से एक उन्होंने यानी कि प्रार्थना की कि हे ऊपर वाले, है ना, जो हमारे वाहेगुरु जी, उन्होंने बहुत अरदास की कि बस मैं अगर मरूं भी तो मैं सारा का सारा जो मेरा जिम्मा है मैं इसके चंगुल से अपने एरिया को, मतलब जो हमारा जो हरमंदिर साहब है उसको छुटकारा दिलाकर उसके बाद ही मैं मरूंगा, और मरूं भी तो। तब बाबा दीप सिंह जो है चले जाते हैं। अब उनका आमना सामना होता है। उनका आमना सामना अब्दुल जो है दुर्रानी जी थे, है ना, जो अहमद शाह दुर्रानी, उससे नहीं होता, उसका बेटा तैमूर खान और उसके सेनापति, इन लोगों से होता है। तो जब उनका युद्ध होता है तब भीषण युद्ध होता है। तो एक्चुअल में होता क्या है, घोड़े से भी लड़ा जाता है, आपने देखा घोड़े में बैठ के लड़ते हैं। तब उसके सेनापति ने बाबा के घोड़े को थोड़ा सा जख्मी कर देते हैं, तो बाबा जी पैदल उतर जाते हैं। आप सभी को मैं एक बात बता दूं, उस टाइम पे जब बाबा जी युद्ध लड़ रहे थे तब वहाँ उस टाइम पे जो उनकी उम्र थी अंदाजन, और गूगल वगैरह हर एक जगह पे आजकल जहाँ तक मैंने देखा लोगों से सुना है 70 से प्लस उम्र थी, 75-72 साल के बीच में थे बाबा दीप सिंह जी। आज की डेट के इंसानों से साइकिल नहीं चलाई जाती भाई, और उस टाइम के बंदे ने, मतलब उस टाइम के जो बाबा जी थे, उन्होंने पूरा युद्ध लड़ा। तो हुआ क्या था, जब जो तैमूर खान था उसका जो सेनापति था, ठीक है ना, वो भी बहुत भाई बहुत लीजेंडरी पर्सन था वो भी। लेकिन जब इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ तो बाबा जी का जो खंडा था, खंडा मतलब तलवार, ठीक है, बाबा जी का जो खंडा होता है ना, उन्होंने खंडे से अपना एक वार किया उसके गर्दन के ऊपर। शायद आप सभी को पता होगा ये बात है ना। एक वार उनके गले पे किया, वहीं पे उसके सेनापति ने भी दूसरे हाथ से उनके यहाँ पे भी वार किया था। दोनों की जो गर्दन थी धड़ से अलग हो चुकी थी। अब दोनों जो है गिर चुके थे। दोनों की सेनाएं देखकर हैरान रह गई कि अब हुआ क्या, अब लड़ेंगे कैसे। हमारे जो बाबा दीप सिंह जी थे वो भी धराशायी हो चुके थे, सबको ऐसा लगा, और जो वो था वो भी मर चुका था। लेकिन वहीं पे किसी एक सिख भाई ने, आई थिंक दयाला भाई करके उन पर्सन का नाम था, उन्होंने आवाज लगाई कि बाबा जी आपने एक कसम खाई थी कि जब तक आप इस पूरे एरिया को इनसे निजात नहीं कर देंगे, इनसे मुक्त नहीं कर देंगे, तब तक आप मरेंगे नहीं। और आपने एक और कसम ये भी खाई थी कि आप अपना जो सिर है वो हरमंदिर साहब की परिधि पर रखोगे, ये भी उन्होंने कसम खाई थी। तो ये तो परमात्मा की शक्ति कहो या क्या कहो, उस टाइम पे बाबा दीप सिंह ने, यार रियल बात है कि एक हाथ पे अपना सिर लिया, 1757 की बात है, एक हाथ पे अपना सिर लिया और दूसरे हाथ पे अपना दोबारा से खंडा उठा लिया, तलवार उठा लिया और दोबारा से लड़ने लगे। अब जो तैमूर खान की जो सेना थी, अहमद जो दुर्रानी की जो सेना थी, जो वो डर कर भागने लगे कि भाई हम जिंदा लोगों को तो मार सकते हैं, ऑलरेडी जो मरा है वो कैसे युद्ध लड़ रहा है, तो वो डर में उनसे भागने लगे। समझ रहे हो, इतनी पावरफुल चीजें थी। तो इस तरीके से बाबा जो दीप सिंह थे उन्होंने पूरे मुगल जो वहां पर जो उस टाइप पे आक्रमण किया था, सभी को उन्होंने परास्त किया, सभी को उन्होंने हराया। और एंड ऑफ एंड सभी को हराने के बाद जो अपना सिर था, जब हरमंदिर साहब की परिधि पर गए तो वहां पर उन्होंने अपने सिर को रखा, और जैसे हम नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं ना, तो उन्होंने उस तरीके से प्रणाम किया और उस टाइम पे उन्होंने अपनी देह को छोड़ा था। और आज भी जो उनका खंडा है अकाल तख्त के अंदर अमृतसर साहब में रखा हुआ है, हरमंदिर साहब में रखा हुआ है। तो यहां से एक चीज नोटिस होती है, सोचने वाली बात है, अगर हमारे हाथ पैर कट जाते हैं तो हम बड़ा सा वो सोचने लगते हैं कि यार ये हो गया वो हो गया, लेकिन सोचने वाली बात है, ये एक रियल और वास्तविक चीज है कि अगर आपके आत्मविश्वास और अगर आपका मनोबल बड़ा है तो मौत भी आपको कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लो। समझ रहे हो, तो ये थे बाबा दीप सिंह, एक लीजेंडरी पर्सन थे, है ना। तो ये चीज हमें सीखने वाली बात है हमारे लिए कि भाई वाकई में आज की डेट की अगर छोटा सा कुछ घाव हो जाए तो हम उसको लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो उनका लक्ष्य जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तब तक वो लगे रहे। समझ में आया कुछ? अब मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहूंगा, क्या आप सभी जो मैं बातें बता रहा था, रियलिटी बताना, क्या आप सभी को यहाँ वहाँ की बातें सुनाई दे रही थी? यहाँ वहाँ की बातों में आप थे कि पानी पीने जाना, ऐसा कुछ लग रहा था आपको? आपका ध्यान कहाँ पे था? आपकी स्टोरी पे।
तो भाई कहने का मतलब क्या समझ गए, अगर आप सामने वाले को एक ऐसी चीज बताओगे जिसमें वो इंटरेस्ट रखेगा, जो वाकई में चीज है, अब आप हवा वाली बातें बताओगे तो आपकी बातें कोई भी नहीं सुनेगा। ये एक रियल स्टोरी है, जाके यूट्यूब पर पंजाबी सिख जो इतिहास है उसमें जाकर आप चेक कर सकते हो। अमृत साहब जो हरमंदर साहब है, अगर आप वहां पर जाकर देखो तो वहां पर भी अकाल तख्त में बाबा दीप सिंह जी का खंडा रखा हुआ है और उनकी बहुत बड़ा जो वहां पे मंदिर टाइप का जो गुरुघर है वहां पे बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। तो भाई सामने वाले को अगर आपने मंत्रमुग्ध होकर अपनी तरफ अगर अट्रैक्ट करना ना, तो आपने इस तरीके से लोगों को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। क्या आपका ध्यान पूरा स्टोरी पर था? यस सर। पक्की बात है? यस सर। बाबा दीप सिंह का जन्म कब हुआ था आप सभी को पता है? कौन सी डेट को बोला था मैंने? सर जनवरी में बोला था। क्या बात है, 26 जनवरी, बिल्कुल सही बात है भाई, 26 जनवरी में ही हुआ था। देखो कहीं ना कहीं ये बातें याद आनी चाहिए आप सभी को, ठीक है ना। तो भाई अगर आप भी चाहते हो कि ऐसे ही सामने वाले आपकी बातों को ध्यान से सुने, अच्छी तरीके से सुने, तो आपने क्या करना है भाई, सीधी बात है, एक वास्तविक चीजें लोगों को बतानी है। बाकी इस वीडियो को जो बनाने का पर्पस था आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हाउ टू टेल स्टोरी, आपने सामने वाले को किस तरीके से स्टोरी शेयर करनी है। अगर आप स्टोरी बताओगे तो सामने वाला बड़े अच्छे से सुनता है। ओके, बाकी चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय कर दो भाई एक बार सभी। बाय बाय। चलिए।